गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एमसीक्यूज बेस्ड ऑन फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स। तो आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट जनरेशन के जो रोमांटिक पोएट्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और जो यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 20 to 25 क्वेश्चन हैं, क्योंकि जैसे कि हमने बताया था पीडीएफ जो यहाँ पे यानी कि जो टाइप करने में जो समय लगता है इतना समय हम नहीं दे पाते हैं, थोड़ा सा ऑफलाइन क्लासेस में भी व्यस्त रहते हैं। तो ये हमारे स्टूडेंट्स की मेहनत रहती है, अधिकतर जो काम है स्टूडेंट्स का रहता है। तो एक कम से कम उनके लिए तो एक लाइक आप कर सकते हैं, क्योंकि जब आप वीडियो देखते हैं तो उस टाइम पे ये आपका दोस्त नहीं है। आप जब वीडियो वॉच करते हैं हो सकता है आप उसको जब जूम करके देखते हों या आप जो उसको लैंडस्केप मोड पे देखते हो तो उसकी वजह से जो है आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो इसलिए आप पहले ही लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं रियल में जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया जाएगा उसके बाद आप अपने आप को लाइक करने से नहीं रोक पाएंगे। लेकिन आप दिक्कत ये है कि आप भूल जाते हैं लास्ट में। आपका भाई आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। देखिए इसमें जो क्वेश्चन है पहले नंबर से हम जो क्वेश्चन है उस पहले नंबर वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हु सेड नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। क्वेश्चन क्या है, हु सेड किसने कहा नेचर नेवर डिड बिट्रे, नेचर जो है कभी धोखा नहीं देती उसको, बिट्रे नहीं करती उसके साथ, दी हार्ट दैट लव्ड हर। जो हार्ट यानी कि जो कहने का मतलब है जो इंसान उसको प्रेम करता है, नेचर से लगाव रखता है, नेचर कभी भी उसको धोखा नहीं देती। ये लाइन किसने कह रखी है, लॉर्ड बायरन, एस.टी. कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, नन ऑफ दी। 4 ऑप्शन हैं, करेक्ट आंसर की ओर बढ़ेंगे हम यहाँ पे। और ये हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक एज के आपको पता है। और इनके लाइफ स्पैन की बात करें, इनका लाइफ स्पैन 1770 से लेके 1850 तक इनका जो लाइफ स्पैन है। 1770 में रिडल माउंट करके आपने सुना होगा। 1850 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और 1850 में जो है इनकी डेथ के बाद जो इनका वर्क प्रिल्यूड है वो पब्लिश होता है। प्रिल्यूड जिसका सबटाइटल है ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड करके। तो आगे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है द प्रिल्यूड हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू ... बुक्स। जो प्रिल्यूड है उसको डिवाइड किया गया है कितनी बुक्स में, 14, 16, 18, 20। 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर बताना है हमें। और करेक्ट आंसर जो है इस क्वेश्चन का है ए, 14 बुक्स में डिवाइड किया गया है प्रिल्यूड को। और प्रिल्यूड का सबटाइटल क्या है, ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड ये आपको याद रखना है। ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड जो है इसका सबटाइटल है। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है प्रिल्यूड, और इसको लिखा गया था, इसको कंप्लीट कर दिया गया था। इट वाज कंप्लीटेड इन 1805। और इसको स्टार्ट कब से किया था लिखना उन्होंने, 1798 लिरिकल बैलेट के पब्लिकेशन के साथ ही। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है लिरिकल बैलेट वाज रिटन बाय। तो लिरिकल बैलेट किसके द्वारा लिखा गया, विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, बोथ, नन। 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दोनों के द्वारा ये लिखा गया है। चाहे बात करें विलियम वर्ड्सवर्थ या एस.टी. कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज, इनके कोलैबोरेशन में लिखा गया है लिरिकल बैलेट। 1798 यानी कि जो इसका पब्लिकेशन ईयर है 1798, जहाँ से रोमांटिक एज की शुरुआत भी मानी जाती है। रोमांटिक एज का जो टाइम पीरियड है 1798 से लेके 1837, यानी कि 1837 से क्वीन विक्टोरिया जो है थ्रोन पे असेंड होती हैं और विक्टोरियन एज स्टार्ट हो जाती है 1837 से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वर्ड्सवर्थ डाइड। अब बात करें इसमें जो है लिरिकल बैलेट में 23 पोम्स हैं, हमने पहले भी बताया था। लिरिकल बैलेट्स में जो है 23 पोम्स हैं, जिसमें से 19 पोम्स जो लिखी गई हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, और 4 पोम्स जो लिखी गई हैं किसके द्वारा लिखी गई हैं, सैमुअल टेलर कॉलरिज के द्वारा। और लिरिकल बैलेट की जो पहली पोम है वो कौन सी है, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, जो कि किसने लिखी है, सैमुअल टेलर कॉलरिज ने लिखी है। और लास्ट पोम जो है इसकी लिरिकल बैलेट की वो है
टिंटन एबे। और बात करें जो ये लाइन थी हमारे पास, जो ये लाइन हमें दी गई थी, नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, ये किस पोम की लाइन है? ये टिंटन एबे की लाइन है। ये किस पोम की लाइन है? टिंटन एबे की लाइन है, नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे वर्ड्सवर्थ डाइड इन, तो वर्ड्सवर्थ की मृत्यु कब हुई ये हमने ऑलरेडी बता दिया। 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं, 1814, 1815, 1850 और 1860। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1850 में इनकी डेथ होती है। और 1850 से रिलेटेड यहाँ पे 2-3 पॉइंट बता दूँ। 1850 में जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ होती है। इसके अलावा 1850 में प्रील्यूड पब्लिश होता है और पब्लिकेशन होता है प्रील्यूड का, यानी कि पोस्ट्यूमसली बोला जाता है। पोस्ट्यूमसली का मतलब होता है जब कोई भी पोएट या राइटर उसकी डेथ के बाद कोई वर्क पब्लिश किया जाता है तो उसके लिए पोस्ट्यूमसली वर्ड यहाँ पे यूज किया जाता है, यानी कि डेथ के बाद जब कोई काम हो पोस्ट्यूमसली तब यूज किया जाता है। और थर्ड यहाँ पे बात करें 1850 से रिलेटेड वर्क की, तो वो है यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं 1843 से जो हैं पोइट लॉरेट रहते हैं, 1843 से लेके 1850 तक। तो 1850 से जो पोइट लॉरेट बनते हैं वो बनते हैं कौन? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज के अगर बात करें रिप्रेजेंटेटिव पोएट जो है रहे हैं टेनिसन, वो बनते हैं पोइट लॉरेट 1850 में। 1850 से 1892 तक वो पोइट लॉरेट रहते हैं और ये लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए रहते हैं। लॉन्गेस्ट पीरियड यानी कि 42 ईयर्स तक ये पोइट लॉरेट रहते हैं। तो अगर इंग्लिश लिटरेचर का ये क्वेश्चन पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए कौन जो है पोइट लॉरेट रहते हैं, तो वो हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। 1850 से 1892 तक रहते हैं ये। 1892 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और अगर बात करें विलियम वर्ड्स पोइट लॉरेट रहते हैं 1843 से 1850 तक। तो 1853 की 3 यहाँ पे हमने पॉइंट डिस्कस किए। पहला पॉइंट ये कि 1850 में जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु हो जाती है। दूसरा प्रील्यूड 1850 में पब्लिश होता है। तीसरा जो है 1850 तक, 1843 से लेके 1850 तक विलियम वर्ड्सवर्थ पोइट लॉरेट रहते हैं। और 1850 से 1892 तक जो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है पोइट लॉरेट रहते हैं। ये हमें याद रखना है। और एक यहाँ पे 1850 से अगर सीधे 100 साल बाद की बात करें, 1950 में बर्ट्रैंड रसेल को मिलता है क्या? बर्ट्रैंड रसेल को मिलता है नोबेल प्राइज 1950। और 1949 में किसको मिलता है? विलियम फॉकनर को मिलता है। 1948 में किसको मिलता है? टी.एस. एलियट को मिलता है। ये याद रखना है। 1954 में किसको? अर्नेस्ट हेमिंग्वे को। हु इज़ द कंपोजर ऑफ लूसी पोएम? सो लूसी पोएम का कंपोजर कौन है? शैली, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, नन ऑफ दीज। तो 4 ऑप्शन हैं। शैली, पीबी शैली की बात चल रही है, पर्सी शैली की, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा बी। वर्ड्सवर्थ ने लिखी हैं लूसी पोम्स और इनकी संख्या है 5। लूसी पोम्स की संख्या कितनी है? 5 है। और ये 5 पोम्स कौन कौन सी हैं ये मैं बताने जा रहा हूँ, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। पहली पोम जो है स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैसन हैव आई नॉन। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैसन हैव आई नॉन जो है पहले नंबर की पोम है। दूसरी है सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज। सेकंड पोम है सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज। थर्ड पोम है आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन। आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन। और फोर्थ नंबर की पोम है 3 years सी ग्रू इन सन एंड शावर। 3 years सी ग्रू इन सन एंड शावर जिसको बोलते हैं SHOWER। और 5th नंबर की जो पोम है और स्लम्बर डिड माई स्प्रिट सील। और स्लम्बर डिड माई स्प्रिट सील जो है ये 5th नंबर की पोम है। और स्लम्बर डिड माई स्प्रिट सील क्लास 9th में भी ये NCERT की बुक अगर आपने पढ़ी हो तो वहाँ पे भी ये पोम है। और स्लम्बर डिड माई स्प्रिट सील, स्लम्बर का मतलब होता है डीप स्लीप। डीप स्लीप गहरी नींद। तो अगर बात करें यहाँ पे डेथ और स्लीप में इतना सा अंतर है। स्लीप जो होती है वो टेम्पररी होती है और डेथ जो होती है वो परमानेंट स्लीप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर जो 6 है, हाउ मैनी पोम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ आर इंक्लूडेड इन लिरिकल बैलेड्स, तो कितनी पोम्स जो है इंक्लूडेड हैं लिरिकल बैलेड्स में, ये बताना है यहाँ पे। ऑप्शन हमारे पास है 4, 12, 17, 19, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 पोम्स जो है लिरिकल बैलेड्स में है, और पहली पोम हमने इसमें बताया कौन सी है, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, जो कि एस.टी. कॉलरिज के द्वारा लिखी गई है, और लास्ट पोम है टिंटन एबे, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है, और जिसमें कि ये फेमस लाइन है, नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। तो ये हैं, और 23 पोम्स इसमें टोटल हैं। टोटल 19 पोम्स इसमें लिखी हैं किसके द्वारा, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, 4 लिखी गई हैं एस.टी. कॉलरिज के द्वारा। वर्ड्सवर्थ वॉज मेड पोएट लॉरेट इन, तो वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरेट बनते हैं, हमने ऑलरेडी बता रखा है। 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं, करेक्ट आंसर की ओर जाएंगे हम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1843 में जो है ये पोएट लॉरेट बनते हैं। 1843 से 1850 तक ये पोएट लॉरेट रहते हैं। 1850 से पोएट लॉरेट कौन बनते हैं, टेनिसन बनते हैं। कब, 1892 तक लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए पोएट लॉरेट रहते हैं। और अगर यहीं पे बात करें 1813 में कौन पोएट लॉरेट रहते हैं, 1813 से लेके 1843 तक जो पोएट लॉरेट रहते हैं वो रॉबर्ट सऊदी, जिनको रॉबर्ट सदे का नाम आपने सुना होगा, रॉबर्ट सदे। और बात करें विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, ये 3 पोएट हैं जिनको लेक पोएट के नाम से जाना जाता है, जो लेक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रॉबर्ट सदे ही हैं जिन्होंने थलावा द डिस्ट्रॉयर और कर्स ऑफ काहामा करके ये वर्क इनके हैं। नेक्स्ट अगर बात करें 8th नंबर का क्वेश्चन है, द प्रील्यूड कंप्लीटेड इन 1805 बट वॉट पब्लिश्ड इन, तो कब पब्लिश हुआ इसके बारे में बात करें तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। 1850 में ये पब्लिश हुआ, पोस्टह्यूमसली पब्लिश हुआ, और इसका सबटाइटल है द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड करके प्रील्यूड का, और इसको लिखना स्टार्ट कर दिया था 1798 में। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 9th नंबर का है, दी वैगनर इज अ पोम बाई, तो वैगनर किसकी पोम है, वर्ड्सवर्थ, शैली, कीट्स, बायरन। तो अगर बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वर्ड्सवर्थ की पोम है वैगनर करके। और कीट्स के बारे में बात करें तो कीट्स का जन्म हुआ था 1795, 1795 में इनका जन्म हुआ, 1821 में इनकी डेथ हो जाती है। ये ओट्स के लिए जाने जाते हैं, तो 5 ग्रेड ओट्स हैं इनके। और इसके अलावा इंडिमियन, जिसकी एक फेमस लाइन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर करके आपने सुना होगा। और इनके बारे में एक लाइन कही जाती है, लास्ट टू बोर्न फर्स्ट टू डाई। रोमांटिक पोएट्स में अगर ये लाइन पूछी जाती है, लास्ट टू बोर्न फर्स्ट टू डाई, तो ये जॉन कीट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, हु सेड द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन किसने कहा। और इसमें फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो इसमें पैराडॉक्स है। फिगर ऑफ स्पीच में कौन सा है, पैराडॉक्स है, ये याद रखना आप। और फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड भी वीडियोज हमने बना रखी है, बहुत डिटेल में उनको समझाया है, बहुत ईजी वे में समझा रखा है, तो आप वॉच कर सकते हैं। आपको प्ले लिस्ट पर जो है विजिट करना पड़ेगा, और वहाँ जाके आपको 2 प्ले लिस्ट मिलेंगी, एक LT लेक्चरर सीरीज मिलेगी, दूसरा आपको मिलेगा वहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड वीडियोज मिलेंगी। तो उसमें आप जो LT लेक्चरर सीरीज है उसको वॉच कर सकते हैं। अगर आपको जो फिगर्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड अगर वीडियोज वो करनी है, वॉच करनी है, तो आप लिटरेचर वाली सेक्शन पे जा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें देखिए, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये किसने कहा, तो ये कह रखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने कह रखा है। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन है, ये चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। और कौन सी पोम की है, ये जो है माई हार्ट लिव्स अप, माई हार्ट लिव्स अप करके है इनकी पोम। तो उसमें ये लाइन है, माई हार्ट लिव्स अप। और ये इसकी पोम की बात करें तो 1802 में ये पोम जो है अपीयर हो रखी है, माई हार्ट लिव्स अप करके। वहाँ पे है द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पोम डू दीज लाइन अपीयर, वी हैव गिवन हार्ट्स अवे एंड वी आर आउट ऑफ ट्यून। हमने अपने हार्ट्स जो हैं दूर दे दिए, यानी कि मतलब हमने अपना हृदय जो है, अपनी आत्मा दे दी, कहने का मतलब है, एंड वी आर आउट ऑफ ट्यून। अब हम क्या हो गए हैं, आउट ऑफ ट्यून हो चुके हैं। तो ये लाइन कहाँ पे देखने को मिलती है, टिंटन एबे, डैफोडिल, डोवर बीच, द वर्ल्ड इज टू मच। तो अगर बात करें टिंटन एबे, डैफोडिल्स और द वर्ल्ड इज टू मच जो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोम है, इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा इनके बारे में। डोवर बीच किसने लिखा है, ये आप बताएंगे, ये आपके लिए क्वेश्चन है। यहाँ पे आप जो है आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है, डोवर बीच किसने लिखा है। अगर बात करें तो ये लाइनें कहाँ से हैं,
क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें तो वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे एंड वी आर आउट ऑफ ट्यून करके जो है ये है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस करके जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। इसकी ये लाइनें हैं। नेक्स्ट देखिए वर्ड्सवर्थ का प्रिल्यूड है ये क्या है, ये हमें बताना है। फिलोसॉफिकल, मेटाफिजिकल, ऑटोबायोग्राफिकल और बायोग्राफिकल। तो इसमें बात करें तो ये ऑटोबायोग्राफिकल है, ये ऑटोबायोग्राफिकल है। ऑटोबायोग्राफिकल जो है ये वर्क है इनका प्रिल्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है ये। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस इज अ पोम बाय। तो रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस जो है ये किसकी पोम है ये पूछा जा रहा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। करेक्ट आंसर की ओर हम बढ़ेंगे और करेक्ट आंसर है विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, डैफोडिल इज अ पोम बाय। तो किसकी पोम है डैफोडिल? तो इसमें भी 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और करेक्ट आंसर इसमें भी क्या हो जाएगा? विलियम वर्ड्सवर्थ। डैफोडिल जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ अ मॉरल यूनक। तो मॉरल यूनक किसने कहा विलियम वर्ड्सवर्थ को? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। करेक्ट आंसर की बात करें तो ये शैली हैं, पीबी शैली हैं जिन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ को क्या कह रखा है? मॉरल यूनक कह रखा है। और इन्हीं को लॉस्ट लीडर भी कह रखा है विलियम वर्ड्सवर्थ को। तो वो किसने कह रखा है? ये क्वेश्चन आपके लिए। उनकी एक क्रिएशन भी है लॉस्ट लीडर करके, तो जिन्होंने पिप्पा पासेज भी लिखा है। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने बात की थी उसके बारे में, ग्रो ओल्ड विद मी ऐसे करके उसमें लाइन भी है। तो पिप्पा पासेज भी लिखा है उन्होंने। तो ये आपके लिए हिंट है और विक्टोरियन एज के हैं, सबसे बड़ी बात है। Who is of the view all things that love the sun are out of doors। All things that love the sun यानी कि सारी चीज़ें जो लव करती हैं किसको? सन को। और आउट ऑफ डोर्स वो क्या हैं? सब आउट ऑफ डोर हैं। तो वर्ड्सवर्थ, शैले, कीट्स, कॉलेज किसने कहा है ये बताना है। 4 ऑप्शन है यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे और ये है विलियम वर्ड्सवर्थ। कितनी गजब की लाइन इन्होंने कह रखी है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एस.टी. कॉलरिज प्रोड्यूस्ड अ प्ले रिमोर्स इन द ईयर। तो एस.टी. कॉलरिज का जो रिमोर्स है वो कौन से प्रोड्यूस हो रखा है? ऑप्शन 4 हैं। करेक्ट आंसर बताना है। 1813 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1813 ये वही ईयर है जब, अगर बात करें यहाँ पे 1813 के बारे में बात कर रहे थे हम। 1813 वही ईयर है, वही साल है जब रॉबर्ट सदे जो हैं क्या बनते हैं? पोएट लॉरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे यहाँ पर। द फ्रेज द हाई रोड ऑफ लाइफ किसने ये फ्रेज कॉइन कर रखा है? यूज बाई किसके द्वारा यूज किया गया है हमें बताना है। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। करेक्ट आंसर की ओर हम बढ़ने वाले हैं यहाँ पर। कॉलरिज जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, द हाई रोड ऑफ लाइफ। हाई रोड ऑफ लाइफ करके है। नेक्स्ट देखिए, हु इज़ द लॉस्ट लीडर इन ब्राउनिंग्स पोम। द लॉस्ट लीडर ब्राउनिंग की जो पोम है, जिस क्वेश्चन को हमने पूछा था आपको उसका आंसर भी मिल गया है यहाँ पे। जो लॉस्ट लीडर रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो पोम है उसमें लॉस्ट लीडर इन्होंने किसको कह रखा है? तो इन्होंने कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ को। टेबल टॉक इज एन ऐसे ऑन शेक्सपियर बाय। तो टेबल टॉक जो है ऐसे है किसका है? शेक्सपियर पर। कॉलरिज, ब्रैडली, पोप, जॉनसन। तो ये एस.टी. कॉलरिज का है। और बात करें सेम टाइटल का एक वर्क और है, अगर इसी से कंपेयर करते हुए चलें तो वो है विलियम हेजलिट का टेबल टॉक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो सॉरी यहाँ पे 20 क्वेश्चंस थे। तो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। इसके अतिरिक्त अगर यहाँ पे बात करें, टेबल टॉक भी एक जो ऐसे हमने बात की यहाँ पे कॉलरिज का है। इसके अलावा डिजेक्शन एंड ओड करके, ग्रेट ओड डिजेक्शन जो था वॉज रिटन बाय वीकेंसे कॉलरिज के द्वारा ही लिखा गया था। और कॉलरिज जो हैं वर्ड्सवर्थ से कब मिले ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। कॉलरिज मेट वर्ड्सवर्थ इन, तो बोल सकते हैं 1797। तो इसके अलावा अगर बात करें कॉलरिज और लैम्ब, चार्ल्स लैम्ब की बात चल रही है, प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज
फादर ऑफ इंग्लिश एसेज किसको बोला जाता है? फ्रांसिस बेकन को। प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज बोला जाता है चार्ल्स लैम्ब को। और फादर ऑफ एसेज बोला जाता है मोंटेग को। और यहाँ पे कॉलेरिज और लैम्ब की अगर डाइड यानी कि सेम ईयर में इनकी मृत्यु हुई तो कौन सा साल था? वो अगर बात करें तो 1834 करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए। आगे आने वाली वीडियो में बचे हुए रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।